अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 5 ऐसे बेहतरीन फलों के बारे में जिन्हें हर इंसान को खाना चाहिए। खासकर वो लोग तो लाजिम खाएं जिनकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है। इन फलों के रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है और भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी सेहत के लिए परेशान रहते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन 5 फलों से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में और सबसे ज़रूरी ये भी डिस्कस करेंगे कि ये फल कैसे खाने हैं और कौन कौन से लोग इस्तेमाल करने में एहतियात लाजिम करें। नंबर 1, लेमन। सबसे पहले नंबर पे जिस फल के बारे में आपको बताना चाहते हैं वो लीमू है। लीमू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो आपकी बढ़ती उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। पहली बात, जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, उम्र ज़्यादा होने से हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और जैसा कि बताया है इससे विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मिलता है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ये विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करता है और इसी वजह से आप बीमार कम होते हैं। खासकर बड़ी उम्र के लोगों में इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरा बड़ा मसला उम्र बढ़ने के साथ जो होता है वो ये है कि आपके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, गुर्दे ख़राब होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे में पथरी हो जाए तो बड़ी उम्र में इसकी वजह से गुर्दे के अलावा पूरे यूरिनरी सिस्टम में मसाइल पैदा होते हैं। और अगर आप रोज़ाना नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो इससे आपके जिस्म में पानी पूरा रहता है, आप हाइड्रेटेड रहते हैं और इसके साथ नींबू पानी गुर्दों में पथरी के खतरे को कम कर देता है, गुर्दों में इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जिनकी उम्र इतना नहीं होती लेकिन वो शक्ल से बूढ़े लगने लग जाते हैं, उनमें नींबू पानी के इस्तेमाल से एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिल्द में कोलेजन सही से बनता है। अगर आप रोज़ाना नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से जिल्द में एक चमक सी आ जाती है, आपकी जिल्द ग्लो करती है। उम्र ज़्यादा होने के बावजूद आप जवान लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक नींबू रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है जो कि डेली की रिक्वायरमेंट का तकरीबन आधा पूरा हो जाता है। नंबर 2, पपाया। दूसरे नंबर पे पपाया यानी पपीता के बारे में बात करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे विटामिन, मिनरल्स और ग़िज़ाइयत के साथ हमारे हाजमे को दुरुस्त रखने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसे बढ़ती उम्र में इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके खाने से विटामिन ए और विटामिन सी के साथ काफ़ी सारे दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। अब समझने की बात यह है कि आपकी बढ़ती उम्र में यह किस तरह से फ़ायदा देगा। बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम खाते हैं वो सही से हज़म होके हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत और ताकत दे। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है हमारे हाजमे का निज़ाम कमज़ोर होने लग जाता है, हमारे मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही से काम नहीं कर पाता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो हम खाते हैं उसका हाजमा सही नहीं होता, जिससे जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। लेकिन जब पपीता इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मैदे के एंजाइम्स मिलते हैं जिसे पापाइन कहते हैं। इसकी मदद से हाजमा बेहतर हो जाता है और जो आप खाते हैं उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स खून में सही से जज़्ब हो जाते हैं और जिस्म को ताकत मिलती है। दूसरा, जैसे उम्र बढ़ती है हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बार बार बीमार रहने लग जाते हैं। और जब हम पपीता खाते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन सी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। विटामिन सी एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है, ये हमारे जिस्म में बीमारियों को कम करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उम्र के ज़्यादा होने से हमारी जिल्द में भी काफ़ी सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जिल्द खुश्क रहने लग जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो पपीते के खाने से आपको काफ़ी विटामिन ए मिलता है जिससे जिल्द सेहतमंद हो जाती है। इसके पापाइन की वजह से जब हाजमा सही रहता है तो जिल्द के मसाइल में कमी आ जाती है और जिल्द ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इस तरह हमारी जिल्द नेचुरली हेल्दी रहती है, झुर्रियाँ और खुश्की कम हो जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं उम्र ज़्यादा होने के साथ मर्दों में प्रोस्टेट का मसला ज़्यादा हो जाता है।
50 साल से बड़ी उम्र के काफी मर्दों में प्रोस्टेट गदूद का मसला रहता है, जिसके लिए पपाया के इस्तेमाल से आपको काफी फायदा मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कैरोटीनॉइड्स होते हैं और खासकर लाइकोपीन होता है, जो प्रोस्टेट को सेहतमंद रखता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मैदा सही काम करे, आप बीमार कम हों, आपकी आंखें और आपकी जिल्द सेहतमंद रहे, तो आपको चाहिए आप अपनी खुराक में पपीते को लाजिम शामिल करें। रोजाना का एक दरमियाने साइज का पपीता आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे जाता है। नंबर 3, एप्पल। तीसरे नंबर पे जो बहुत ही अमेजिंग फल है वो सेब है, जिसके बारे में काफी मशहूर मुहावरा भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब ये काफी सारे हेल्थ के मसाइल में आपको फायदा दे सकता है। अब देखना यह है कि जैसे उम्र बढ़ती है और अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये किस तरह से आपको फायदा देता है। सेब में आपको बहुत ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं। इनके अलावा इसमें काफी विटामिन और हमारी सेहत के लिए बेहतरीन फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। जैसे उम्र ज्यादा होती है, हमारे जिस्म में तरह तरह के मसाइल और तब्दीलियां आने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे बात करते हैं दिल के बारे में, तो जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें दिल की बीमारियों के मसाइल ज्यादा होने लग जाते हैं। और जब आप रेगुलर सेब खाते हैं तो इससे आपको काफी सारा फाइबर मिलता है, और ये फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखने में मदद करता है। इससे हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और आप में से काफी लोग जानते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा रहना दिल की बीमारियां होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो रोजाना सिर्फ अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रख सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा बड़ा मसला होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिससे शुगर लेवल सही नहीं रहता। सेब के खाने से इसके पॉलीफिनोल्स कोलेस्टिन आप में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर देता है। इसके फाइबर्स शुगर के जज्ब होने को कम कर देते हैं। तीसरी चीज, जैसे उम्र में इजाफा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से वजन को मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेब में कम कैलोरीज और बहुत ज्यादा फाइबर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से भूख ज्यादा महसूस नहीं होती। आप खुद को फुल महसूस करते हैं और इसी वजह से आपको वेट मैनेज करने में बहुत मदद मिलती है। सेब के रोजाना इस्तेमाल से आपका निज़ाम इंतजाम बेहतर हो जाता है, क्योंकि एप्पल में आपको काफी ज्यादा फाइबर्स पैक्टिन मिलता है, और ये पैक्टिन हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गट हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा भी ज्यादा हो जाता है, और अगर आप सेब इस्तेमाल करते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। तो अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखना चाहते हैं, तो जरूरी है आप रोजाना कम से कम एक सेब लाजिम खाया करें। नंबर 4, पोमीग्रेनेट। चौथे नंबर पे अनार इस्तेमाल करें। इसमें कुछ ऐसे जबरदस्त ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो बड़ी उम्र में फायदा देते हैं। ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सेहतमंद कर देते हैं। अनार में मौजूद कंपाउंड्स में जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं। ये प्लेक के बनने को रोकता है, खून का लोथड़ा बनने के खतरे को कम कर देता है और खून की रगों को सेहतमंद कर देता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग 3 महीने तक अनार का जूस इस्तेमाल करते हैं, उनमें आर्टेरियल प्लेक की थिकनेस में 35% तक कमी आ जाती है। अनार का जूस पीने से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है, जो खून की रगों को खोलता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करके दिल पे दबाव को कम करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मजीद अनार में एंटीऑक्सीडेंट फायदों की वजह से बुरे कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन कम होती है और रगों में सोजिश कम हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स हेल्दी रहती हैं। इसे खाने का बेहतर टाइम सुबह का है। इससे से ज़्यादा फायदा लेने के लिए इसके जूस में एक चुटकी काली मिर्च मिला लें, तो इसके पॉलीफिनोल के जज्ब होने का तनासुब कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि काली मिर्च के पेपरीन की वजह से ग़िज़ाई अज्जा सही से जज्ब होते हैं और साथ में खून का बहाव भी सही हो जाता है। नंबर 5, रेजिन्स। पांचवें और आखिरी अहम फ्रूट्स बेसिकली ड्राई फ्रूट, रेजिन या किशमिश है। ये सूखे हुए अंगूर होते हैं। किशमिश में आयरन, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये बढ़ती उम्र में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आप सब जानते हैं उम्र ज़्यादा होने से अक्सर मर्दों और औरतों में खून की कमी हो जाती है। किशमिश में मौजूद आयरन खून में हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। इसी तरह ये खून की कमी नहीं होने देता।
दूसरी चीज ये आपकी हड्डियों को सेहतमंद बनाने में बहुत मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। मिसाल के तौर पे हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, जिसमें हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। रेजिन्स में दो बहुत ही अहम मिनरल बोरोन और कैल्शियम होते हैं, जो बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप रोजाना किशमिश खाते हैं तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, उन्हें सेहतमंद कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश आपको हाजमे के मसाइल में भी फायदा देती है। इसमें फाइबर्स होने की वजह से आपका हाजमा सही हो जाता है, और आपको पता है जैसे उम्र बढ़ती है कब्ज का मसला रहने लग जाता है, तो इसके फाइबर्स कब्ज को खत्म करने में मदद करते हैं। इसमें नेचुरल शुगर होती है, जिससे आपको ताकत मिलती है। जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है, कमजोरी ज्यादा रहने लग जाती है। किशमिश के रेगुलर इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती रहती है, जिसकी वजह से आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसमें एक चीज का एहतियात करना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो किशमिश का इस्तेमाल आपने एहतियात से करना है। किशमिश का थोड़ा इस्तेमाल, मिसाल के तौर पे 8 से 10 पीस खाने से शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि इनके खाने से फाइबर्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर शुगर आपकी बहुत ज्यादा रहती है तो बेहतर है आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करके इस्तेमाल करें। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर लेवल जल्दी बढ़ता है, इसलिए इसमें एहतियात लाजिम करें। तो ये थे 5 बेहतरीन फ्रूट्स जिन्हें बड़ी उम्र में खासकर लाजिम खाना चाहिए। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।